ये जिस तरह हम लोग डबल स्टार टेस्ट सीरीज को देख रहे थे, ये आपको पता होगा कि सप्ताह में 2 दिन कराया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पर भेज दिए हैं, पहले आप लोग इसको बनाइए और इसका जितना भी नंबर आएगा, जितना भी लड़का का जितना, तो वो हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, ठीक है? कि किसका नंबर कितना आया। तो अपने आप को आँकिए और इसको फुल बनाइए और इसका 1 से लेके 100 तक हम लोग दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया है, तो जो भी टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं, जाके जुड़िएगा और ये आज हुआ है और आपका कल होगा, ठीक। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया था आज, पहला क्वेश्चन मैथ का है। तो 9 भागा डिवाइड 9 है, का है प्लस 9 है, प्लस 9 है, ठीक है। तो 9 भागा 9 है, फिर गुना 9 है, फिर 9 है। तो देखिए सबसे पहले किसका क्रिया होगा, का क्रिया होगा। तो अगर हम लोग बोलेंगे तो 9 और गुना 9 गुना 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 9/81 हो जाएगा और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और नीचे की बात करेंगे, ये देखिए पहले भाग का क्रिया होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 गुना 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया, 18। अब देखिए यहाँ पर से इसको हम कटा सकते हैं 1 से 9 बार में, तो ये 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार हम लोग लिख लेते हैं 1/9 प्लस 9/18, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा 9 9 81, 1 82, 82/9 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इसको, जब अब आंसर निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 82 बटे, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा और ये भी ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा कितना, 18। तो इस तरह से इसको आप कटिएगा, यहाँ पर गुना 1 कर देते हैं हम लोग। तो 82/18 जब इसको कटा के निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 41/81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 41/81 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग बना लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ से आपका जो है स्टार्ट होता है। देखिए 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था में दिए जाते हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमी प्रारूप के समग्र मांग होती है। देखिए एक होता है अर्थव्यवस्था में, अगर हम लोग बात करेंगे, एक आपका क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे, बंद अर्थव्यवस्था होता है। ध्यान से समझिएगा, टोटल चीज क्लियर होगा, ठीक है। और एक आपका होता है खुली अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे, खुली अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, जिसका आयात और निर्यात किसी देश के साथ नहीं हो, ठीक है। और खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं कि जिसका निर्यात और आयात सभी देशों के साथ हो। तो बंद अर्थव्यवस्था में याद रखनी है क्या होता है, सी होता है, प्लस आई होता है, प्लस जी होता है, ठीक है। अगर हम लोग सी की बात करें तो ये कौन हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा, जिसका हिंदी होता है उपभोग। आई मतलब हो जाएगा इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मतलब होता है, याद रखनी है, निवेश। और जी मतलब होता है, याद रखनी है, गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी खर्च हुआ है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यही अगर आपको खुली अर्थव्यवस्था में बात करेगा, 3 सेक्टर का जो अर्थव्यवस्था है खुली अर्थव्यवस्था में, सी प्लस आई होता है और प्लस जी होता है। और इसमें एक जुड़ जाता है जो आपका एक्सपोर्ट हुआ और जो आपका इंपोर्ट हुआ, ठीक है। तो एक्स और इंपोर्ट जो है जितना भी हुआ उसका दोस्तों बचा हुआ। तो ये दोनों को एकदम ध्यान दीजिएगा। आपका बिहार दरोगा यहाँ से पूछा है, तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आई जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आई जी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रस्थापित किया गया था। अगर इस आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे ये जब अधिनियम आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, तो याद रखनी है लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। इस अधिनियम में ये चीज बोला गया कि याद रखनी है केंद्र में दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था किया जाएगा। एक आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, राज्यसभा कहलाएगा, ठीक है। एक राज्यसभा कहलाएगा और दूसरा जो किया जाएगा, याद रखनी है, केंद्रीय विधानमंडल बोला गया था, जिसको हम लोग वर्तमान परिदृश्य में क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय जो है राज्यसभा में कितना सीट दिया था, 60 सीट। और लोकसभा में बात करेंगे तो 144 सीट का प्रावधान दिया गया था। धीरे धीरे इस क्रिया को बढ़ाता गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग 1909 के अधिनियम को बात करेंगे तो इसको हम लोग मार्टे मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। और इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो है याद रखनी है, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन की मांग प्राप्त हुआ, ठीक है। ईस्ट इंडिया 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसमें बोला जाता है कि सबसे पहले जो है ब्रिटिश मतलब की अधिकारी का नीम पड़ा। और इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में क्या किया गया दोस्तों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। क्या बोलेंगे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और उस सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखनी है सर एलिजा इम्पे। इसको एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए आपका क्लियर हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको अब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पर बंदरगाह दिया गया है और यहाँ पर राज दिया गया। क्या दिया गया है, बंदरगाह और राज्य के श्रेणी में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अगर हम लोग न्यू मैंगलोर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में, तो एक का हो जाएगा 2। एन्नौर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, तो ये हो जाएगा 3। दाहेज की बात करेंगे तो ये आपका है कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में, तो ये 4 हो जाएगा। पाराद्वीप आपका कहाँ पर, उड़ीसा में, तो ये हो जाएगा 1। पाराद्वीप एक प्रकार का बोल सकते हैं प्राकृतिक दोस्तों गहरा बंदरगाह माना जाता है। तो यहाँ पर से 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर से अगर हम लोग कुछ बंदरगाह की बात करेंगे कि कौन कौन बंदरगाह कहाँ पर है, एक आपका होता है मुंबई
मुंबई बंदरगाह। मुंबई में अगर हम लोग बात करेंगे, मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और यहीं पर होता है, याद रखनी है, जवाहरलाल नेहरू, जिसका पहले नाम था, याद रखनी है, नहाव सेवा। क्या बोलेंगे? नहाव सेवा हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। अभी दोस्तों सबसे लेटेस्ट याद रखनी है, बधावन। क्या बोलेंगे? बधावन आपका बंदरगाह याद रखनी है। ये भी आपका कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न कथनों पर विचार करेंगे। चलिए हम लोग विचार करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों, लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। और तंत्र मंत्र जो है याद रखनी है किस वेद में आते हैं, तो ये पूछेगा तो याद रखनी है अथर्ववेद में हो जाएगा। और अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो कि त्रिवेद में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, वेद त्रय में शामिल नहीं होते। संदैपवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल ठीक है। संदैपवासी दोस्तों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और ये दोस्तों अपने जो है पुराने को मानते थे। इसीलिए दोस्तों पुनर्जन्म करने का मतलब हुआ कि जब जो आपसे पहले जन्म लिया उसके बारे में जानना, उस पर विश्वास करना, उसी को बोलते हैं संदैपवासी। सिंधुवासी सभ्यता के लोग दोस्तों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए लोगों को दोस्तों क्या करते थे? जलाने का प्रक्रिया प्रारंभ किए थे। तो यहाँ पर से पूछ रहा है कौन सही है, तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम के अनुसार होता है। तो ओम का नियम के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है? स्थिर ताप पर होता है। क्या बोलेंगे? स्थिरता, या बोल सकते हैं नियत ताप। नियत ताप बराबर कितना होता है? तो याद रखनी है, भी समानुपाती क्या होगा? आई होगा। ओम के नियम की बात करेंगे तो भी बराबर कितना होता है दोस्तों? आई बटे आर होता है। क्या होता है? सॉरी, भी बराबर क्या होता है दोस्तों? याद रखनी है आई आर होता है। यहाँ पर से थोड़ा सा इसको हटाते हैं। भी बराबर क्या होता है दोस्तों? तो याद रखनी है आई आर होता है। जहाँ की याद रखनी है आर आपका क्या है? प्रतिरोध है। क्या है दोस्तों? आर आपका क्या है? प्रतिरोध है। आई आपका क्या है? धारा है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए तो यहाँ पर से हो जाएगा नियत ताप पर भी समानुपाती आई हो जाएगा। चलिए आगे की बात देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विटामिन से प्रश्न है। विटामिन ए में दोस्तों क्या होता है? नाइट ब्लेंडेस होता है, रतौंधी जिसको बोलते हैं। तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है। विटामिन बी1 में क्या होता है? तो याद रखनी है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 4 हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी में क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, तो ये 2 हो जाएगा। विटामिन डी में रिकेट्स रोग होता है, बच्चे में होता है विटामिन डी में रिकेट्स रोग, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहीं अगर आपको पूछेगा विटामिन डी से बड़े में क्या रोग होते हैं, बड़े में अगर आपको बात करेगा तो बड़े में होता है ओस्टियोमलेशिया। क्या बोलेंगे? ओस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ओस्टियोमलेशिया आपका रोग किसमें होता है? बड़े में, विटामिन डी के कारण। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर विटामिन से बार बार सवाल पूछा जाता है, तो विटामिन से आप लोग सवाल यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। कब किया था? फंक ने किया था। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक दोस्तों होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं आपका वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो बी और सी होते हैं। कौन होते हैं? बी और सी। और अगर वसा में बात करेंगे तो याद रखनी है कीड़ा। क्या बोलेंगे? कीड़ा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जो है कीड़ा हो जाता है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर से आपका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा जाएगा। विटामिन बी में कई सारे, विटामिन बी1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है विटामिन बी2 नहीं होता है, बी3 होता है, ठीक है। उसके सॉरी, विटामिन बी2 भी होता है, बी3 होता है दोस्तों, तो इसको बी2 कर लेते हैं। उसके बाद याद रखनी है विटामिन बी4 नहीं होता है, बी5 होता है। उसके बाद विटामिन बी6 होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो विटामिन बी7 होता है। फिर विटामिन 8 नहीं होता है, तो विटामिन 9 होता है। उसके बाद याद रखनी है विटामिन आपका कितना होता है? 12 होता है। तो ये बी का कॉम्प्लेक्स है, 8 कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या होता है। ए की अगर हम लोग बात करेंगे तो ए का विटामिन नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन बी की बात करेंगे बी1 का, तो ये क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी2 की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। अगर हम लोग विटामिन बी3 की बात करेंगे तो ये होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। और ये आपका बिहार दरोगा पूछा गया था, ठीक है, इस बार 1275 में। और यहाँ पर विटामिन बी5 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पेंटाथोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? पेंटाथोनिक हो जाएगा। और विटामिन बी6 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पैराडॉक्सिन। क्या हो जाएगा? पैराडॉक्सिन हो जाएगा। और विटामिन अगर हम लोग बी7 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बायोटीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बायोटीन हो जाएगा। और विटामिन बी9 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा फॉलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल हो जाएंगे। और विटामिन 12 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइनोकोबलामिन। क्या बोलेंगे? साइनोकोबलामिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। वहीं अगर विटामिन डी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, कैल्सीफेरोल। क्या बोलेंगे? इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टेकोफेरोल। क्या बोलेंगे? टेकोफेरोल हो जाएगा। तो यहाँ तक एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल एक ना एक दो जरूर पूछा जाता है। चलिए
जहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है दोस्तों, उसको हम पूरा करने का कोशिश करते हैं आपके टेस्ट के माध्यम से। इसीलिए टेस्ट को एकदम पूरा देखिए, आपको पूरा फायदा होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में एआई संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च करने वाली कंपनी कौन हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? गूगल हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे एआई, एआई जो क्या होता है याद रखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका 2025 में जो सबमिट हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है अगर आपको पूछा जाएगा, तो ये याद रखनी है पेरिस में हुआ है, फ्रांस के पेरिस में हुआ है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे एआई यूनिवर्सिटी, यहाँ से सवाल पूछा जाता है एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोला गया। ये सवाल जो है आपका बीपीएससी पूछा है, ठीक है, कि 2025। और आपका जो कल सुबह जो है दोस्तों, आपको जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, उसका डिटेल सोल्यूशन हम आपको देने वाले हैं, तो उसको भी एकदम जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस पैटर्न से अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा कि याद रखनी है एआई दोस्तों, सबसे पहला एंकर दोस्तों कहाँ पर बनाया गया, एंकर की बात करेगा तो वो दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? असम में हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे एआई संचालन में सबसे पहला पार्क अगर बात करेगा, तो पार्क आपका कहाँ पर बनाया गया? तो याद रखनी है छत्तीसगढ़ में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। अगर एआई संचालन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर से आपको पूछा जाएगा सबसे पहला शहर कौन हो जाएगा, तो शहर आपका हो जाएगा लखनऊ। कौन हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न आपको कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 करोड़ कर दिया। और ये किसके द्वारा? एमएस, और याद रखनी है एमएसएमई, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो एमएसएमई के द्वारा जो है 10 करोड़ की जो राशि था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? लघु उद्यम की निवेश के लिए, यानी छोटा निवेश के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों? 25 कर दिया। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर से देखिए, मुगल काल के शासन तंत्र के सुसंचालन के लिए अकबर द्वारा 4 मंत्री पद सृजित किए गए थे। मंत्री एवं उनके विभागों को सही सुमेलित कीजिए। देखिए वकील जो था दोस्तों, वकील क्या देखता था? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा 2। वाजिर जो था क्या था? राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख था, तो ये 1 हो जाएगा। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, तो ये 4 हो जाएगा। सद्र उस सुदूर जो है धार्मिक कार्य के संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर से हो जाएगा 2 1 4 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 1 4 3 हो जाएगा। तो इसको एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसका जो नियुक्ति करता था मीर बख्शी वाला, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका नियुक्ति कौन करता था? तो बादशाह करते थे। कौन करते थे? बादशाह करते थे। थोड़ा सा हम लोग मुगल वंश की बात करेंगे। मुगल वंश का जो दोस्तों उदय हुआ, अगर हम लोग बात करेंगे मुगल वंश का जो उदय हुआ, मुगल वंश का संस्थापक की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। और बाबर ने किसके जगह पर दोस्तों मुगल वंश की स्थापना किया? तो याद रखनी है 1526 में एक युद्ध होता है जिसको आप लोग जानते हैं पानीपत के युद्ध के नाम से, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का वैसे 3 युद्ध हुआ है, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था, वो किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी, क्या बोलेंगे? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग जीत की बात करेंगे तो बाबर हुआ था। तो बाबर ने दोस्तों इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के जगह पर मुगल वंश की नींव डाली थी, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बाबर का जो दोस्तों बोल सकते हैं मुगल वंश का जो अंति प्रतापी शासक हुआ वो कौन हुआ? औरंगजेब हुआ। कौन बोलेंगे? औरंगजेब हुआ। इसके बाद जितने भी शासक हुए वो दोस्तों उतना योग्य नहीं थे, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब का जन्म पूछा गया था, याद रखनी मृत्यु इसका 1707 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये नरेशन है दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसको हो जाएगा माई सिस्टर रिक्वेस्टेड टू मी ब्रिंग हर ए वॉच, तो हो जाएगा प्लीज ब्रिंग मी ए वॉच सेड माई सिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए यमनी कुस्मृति कथकली नहीं दोस्तों, ये जो हो जाएगा यमनी कुस्मृति का कई से है, कुचिपुड़ी हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है कुचिपुड़ी के बाद आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम से संबंधित है। और याद रखनी है उड़ीसी से संबंधित हो जाएगा, न कि कथकली से, तो ये तो गलत हो गया। अर्पणा सीतामन दोस्तों उड़ीसा से नहीं दोस्तों, ये भी हो जाएगा किससे? कुचिपुड़ी से। क्या बोलेंगे? कुचिपुड़ी से। केलूचरण महापात्र केचुपुरी से नहीं दोस्तों, ये जो हो जाएगा जितना भी महापात्र आएगा वो कहाँ से आएगा? उड़ीसा से। माधुरी अम्मा मोहनी अट्टम, ये बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा? माधुरी अम्मा जो है मोहनी अट्टम से। और मोहनी अट्टम से ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई है, जैसे आपका हो जाएगा जयप्रभा, एक क्या हो जाएगा? याद रखनी है जयप्रभा मेनन, क्या बोलेंगे? जयप्रभा मेनन को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। आपका हीरोइन जो था याद रखनी है हेमा मालिनी, कौन बोलेंगे? हेमा मालिनी भी दोस्तों इससे संबंधित थे। तो यहाँ पर से राइट आंसर पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी हो जाएंगे। अगर हम लोग नृत्य करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्तों? याद रखनी है 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और अभी दोस्तों इसमें कुछ शास्त्रीय, सॉरी वो तो भाषा में जोड़ा गया है। शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करेंगे तो ये एक आपका हो जाएगा, याद रखनी है कथकली, क्या बोलेंगे? कथकली हो जाएगा। उसके बाद आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा, इससे राज संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका जो हो जाएगा सत्रिया हो जाएगा, क्या बोलेंगे? सत्रिया हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा मोहनी अट्टम, क्या बोलेंगे? मोहनी अट्टम हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा ओडिसी, क्या बोलेंगे? ओडिसी हो जाएगा। एक आपका अगर हम लोग बात करेंगे तो एक आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा मणिपुरी, क्या बोलेंगे? मणिपुरी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7
और एक आपका और छूट रहा है, उसको एकदम याद पड़िए आप लोग। चलिए हम लोग लिखते हैं, कथकली की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, कथकली आपका केरल में हो जाएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सत्रिया की बात करेंगे तो ये आपका असम में हो जाएगा। मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो ये भी आपका केरल में हो जाएगा। ओडिसी की बात करेंगे तो ये तो ओडिशा में ही हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु में हो जाएगा। क्या बोलेंगे, तमिलनाडु में हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे ये मणिपुरी दोस्तों आपका कहाँ का होगा, मणिपुर का हो जाएगा। क्या बोलेंगे, मणिपुर। और एक आपका होता है कथक। कथक जो है उत्तर भारत का है, या इसको यूपी भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम लोग विश्व रेडियो दिवस की बात करेंगे तो विश्व रेडियो दिवस जो मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। अगर हम लोग 2 फरवरी की बात करेंगे तो यह क्या मनाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग 21 फरवरी की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो ये 21 फरवरी को मनाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। मुद्रास्फीति के विपरीत अवस्थिति होती है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, सभी का सभी कथन सही है। और याद रखनी है, अगर हम लोग थोक मूल्य सूचकांक की बात करेंगे तो इसका जो किया जाता है किसके द्वारा, तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और उस पर नियंत्रण कौन रखता है, आरबीआई रखता है। कौन रखता है, आरबीआई रखता है। अगर हम लोग यहाँ पर से आरबीआई की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में देखेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, मुंबई में हो जाएगा। और अभी इसका अध्यक्ष गवर्नर, सॉरी इसका गवर्नर होता है, इसका गवर्नर की बात करेंगे 26वें क्रम का गवर्नर बना है, और उसका नाम क्या हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार दोस्तों किस देश से लिया है, तो अमेरिका से लिया है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद मूल कर्तव्य दोस्तों रूस से लिया है, सोवियत संघ हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया है, जापान से लिया है, तो ये हो जाएगा 1। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय, ये हो जाएगा कनाडा से, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो है सभी चीज देश से लिए गए हैं। भारत में लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया है, और जहां से लिया गया है उस चीज आपको दे दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर से याद रखनी है, अमेरिका से जो लिया गया है, और क्या लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है। क्या बोलेंगे, प्रस्तावना लिया गया। और याद रखनी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया। क्या बोलेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यहीं से लिया गया, ठीक है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम लोग बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया दोस्तों, तो याद रखनी है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया। क्या बोलेंगे, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, ये आपका अमेरिका हो जाएगा। लेकिन याद रखनी है, प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो वो आपका कहाँ का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। और याद रखनी है संयुक्त बैठक, क्या बोलेंगे, संयुक्त बैठक जो बुलाता है, याद रखनी है दोनों सदनों की, तो ये भी कहीं से लिया गया है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है एक सूची समवर्ती सूची, क्या बोलेंगे, समवर्ती सूची का भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और आपके ऑप्शन में कौन नहीं था, तो याद रखनी है एक जर्मनी, जर्मनी से याद रखनी है आपातकाल के दौरान जो दोस्तों प्रावधान होते हैं वो यहीं से लिया गया है। तो याद रखनी है आपातकाल का प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया है, मतलब कि आपातकाल के बीच जो मौलिक अधिकार प्रभावी होते हैं उसकी चर्चा कहाँ में है, जर्मनी के वाइमर संविधान में, ठीक है। और फ्रांस से आपको पता होगा प्रस्तावना लिया गया, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को लिया गया है। ये सभी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं। देखिए एक बिंदु है दोस्तों, दर्रा है, जिसको हम नाम बोलते हैं दीफू दर्रा। और दीफू दर्रा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पर दोस्तों भारत हो गया, चीन हो गया और म्यांमार, तीनों देश दोस्तों आकर मिलते हैं। अगर हम लोग दर्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखनी है बॉमडिला दर्रा। क्या बोलेंगे, बॉमडिला दर्रा। याद रखनी है दिहांग दर्रा। क्या बोलेंगे, दिहांग दर्रा। और याद रखनी है दीफू दर्रा। क्या बोलेंगे, दीफू दर्रा। और याद रखनी है यांगयाब दर्रा। क्या बोलेंगे, यांगयाब दर्रा। ये सभी दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर हम लोग यहीं पर से दर्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर से आपको उत्तराखंड का अगर दर्रा पूछेगा तो याद रखनी है, यहाँ से ट्रिक याद रखनी है मनाली। क्या बोलेंगे, मनाली। तो ये आपका हो जाएगा माना, नीति, लिपुलेख। क्या बोलेंगे, माना हो जाएगा, नीति हो जाएगा और लिपुलेख हो जाएगा। ये सभी दर्रा कहाँ पर है, तो ये सभी आपका बोल सकते हैं उत्तराखंड में है। यहीं पर से अगर आपको याद रखनी है, आपको पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश का दर्रा दोस्तों, यहीं से पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का दर्रा। तो याद रखनी है ट्रिक को सराफ। क्या याद रखेंगे, ट्रिक सराफ।
सौ से आपका हो जाएगा शिवकिला दर्रा, ठीक है। रौ से आपका हो जाएगा रोहतांग दर्रा, क्या बोलेंगे, रोहतांग दर्रा। और व से हो जाएगा वारा लाचा दर्रा, क्या बोलेंगे, वारा लाचा दर्रा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर से भी आपको कई सारे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ट्रिक याद रखनी है, जेपी बाबू, क्या बोलेंगे, जेपी बाबू को याद रखनी है। जे से आपका हो जाएगा याद रखनी है जोजिला दर्रा, क्या बोलेंगे, जोजिला दर्रा। पी से हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा, क्या बोलेंगे, पीर पंजाल दर्रा। और अगर वा से बात करेंगे तो ये हो जाएगा याद रखनी है वनिहाल दर्रा, क्या बोलेंगे, वनिहाल दर्रा। और एक आपका ऊ से हो जाएगा याद रखनी है बुर्जिला दर्रा। ये सभी चीज ध्यान दीजिएगा। और एक आपको याद रखनी है सिक्किम, क्या बोलेंगे, सिक्किम को अगर हम लोग बात करेंगे सिक्किम का, तो सिक्किम का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जानो, क्या बोलेंगे, जानो को याद रखनी है। जा से हो जाएगा याद रखनी है जलेपला, क्या बोलेंगे, जलेपला हो जाएगा। और नौ से हो जाएगा याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे नाथुला हो जाएगा, क्या बोलेंगे, नाथुला। अगर ये सब ट्रिक के माध्यम से आप दर्रा को याद करते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में हुआ था, और ट्रियर नगर कहाँ पर है दोस्तों, जर्मनी में है। कहाँ पर है दोस्तों, जर्मनी में है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और इनका जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और पूरा डेट 5 मई 1818। कार्ल मार्क्स हीगल और एंगल्स के विचारों से प्रभावित था, बिल्कुल ठीक है। एंगल्स के विचार पर ही दोस्तों इन्होंने 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र का निर्माण किया था। कार्ल मार्क्स ने 1866 ईस्वी में दास कैपिटल, नहीं दोस्तों 1867 में, कब क्या था, 1867 में। तो यही आपका गलत है, और गलत को ही आपको चुनना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। याद रखनी है समाजवाद के जनक अगर बात करेगा, समाजवाद का जनक कौन हो जाएगा, तो वो दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और इसका एक महत्वपूर्ण कैपिटल है दास कैपिटल। और दास कैपिटल को समाजवादियों का क्या कहा जाता है, वाइवल कहा जाता है, क्या बोलेंगे, वाइविल कहा जाता है। तो इसको भी याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना। अगर हम लोग एका आंदोलन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एका आंदोलन की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा मदारी पासा और सहरेब के नेतृत्व में हुआ था। तो एक का हो जाएगा 4। अब देखिए एक का 4 एक ही में है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बी का बिजोलिया आंदोलन दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये चारण एवं ब्रह्मदेव के नेतृत्व में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में। बारदोली सत्याग्रह कहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में किया था। तेभागा आंदोलन कंपाराम सिंह ने, ये बंगाल में किया गया था। तो ये एक हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। और तवेगा आंदोलन की बात करेंगे तो ये लगभग 1946 से 50 के बीच हुआ था। और एका आंदोलन दोस्तों 1921 से 22 के बीच चला था, ठीक है। तो ये सभी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। चलिए राइट आंसर है समान वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है। अगर हम लोग समान वायुमंडलीय दाब पर बात करेंगे तो जल का क्वथनांक दोस्तों ये सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। केल्विन की बात करेगा 373 केल्विन हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट की अगर बात करेगा तो 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये हमने किस पे बताया, समान वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से आपको और ध्यान दीजिएगा, जब हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु पर रिलेट करके पूछे तो यहाँ पर से आपका मान बदल जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस पे बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या और अगर आपका फ़ारेनहाइट पर पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और केल्विन में पूछेगा तो 273 केल्विन हो जाएगा। ये आपका हिमांक बिंदु पर है और ये आपका समान वायुमंडलीय दाब पर है। ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला, तो नितांशी गोयल को मिला। अब देखिए यहाँ पर आईफा अवार्ड की बात करेंगे तो ये दोस्तों आईफा अवार्ड जो है अभी 2025 में जो हुआ था, ये किस क्रम का हुआ था, सबसे पहले अगर ये पूछ लेगा तो याद रखनी है 25वां क्रम का है। किसका है, 25वां क्रम का है। अगर हम लोग बात करेंगे ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो राजस्थान के जयपुर में किया गया था। क्या बोलेंगे, राजस्थान के जयपुर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे पहला फिल्म जो किसको मिला था, तो याद रखनी है फिल्म में अगर पूछ सकता है, अगर पूछेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछ दिया, या तो पूछ दिया डायरेक्टर, क्या बोलेंगे, डायरेक्टर को पूछ दिया, या तो यहाँ पर एक्टर को पूछ सकता है, क्या बोलेंगे, एक्टर को पूछ सकता है, या याद रखनी है एक्ट्रेस को पूछ सकता है। इतना तक एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका फिल्म पूछा जाता है। अगर अभिनेता की बात करेंगे तो ये आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, कार्तिक आर्यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्तिक आर्यन हो जाएंगे, ठीक है। और कार्तिक आर्यन को कौन फिल्म के मिला है, तो याद रखनी है भूल भुलैया। क्या बोलेंगे, भूल भुलैया 3 जो आया है उन्हीं के लिए दोस्तों इनको मिला है। अगर हम लोग एक्ट्रेस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका नितांशी गोयल। क्या बोलेंगे, नितांशी गोयल हो जाएगा। और नितांशी गोयल को जो मिला है ये किसके लिए मिला है, लापता लेडीज के लिए। क्या बोलेंगे, लापता लेडीज के लिए दोस्तों इनको मिला गया है, ठीक है। अगर वहीं पर बात करेंगे डायरेक्टर, डायरेक्टर जो था दोस्तों वो कौन हो जाएगा, राव था, कौन करके, हाँ किरण राव। क्या हो जाएगा, किरण राव हो जाएगा। और इनको भी दोस्तों लापता लेडीज के लिए मिला था, ठीक है।
किरण राव को भी लापता लेडीज के लिए, और फिल्म भी हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, लापता लेडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लापता लेडीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। फिल्म बात करेगा तो लापता लेडीज, डायरेक्टर में किरण राव, एक्टर में कार्तिक आर्यन, और एक्ट्रेस में हो जाएगा नीताशी गोयल। आपका एक्ट्रेस पूछा था वो दोस्तों आपका न्याती सिंह गोयल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तुहिन कन पांडे हो जाएंगे, और ये 11वें अध्यक्ष बने हैं। और ये किसका जगह लेंगे, तो माधवीपुरी बूच का लेंगे। इसका कौन था 10वां जगह था। ठीक है, तो ये याद रखनी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों, इसका गठन की बात करेंगे तो कब होता है, 12 अप्रैल, क्या बोलेंगे, 12 अप्रैल 1988 को दोस्तों इसका गठन किया गया था। लेकिन अगर बात करेंगे इनका जो अधिनियम आया था, अधिनियम कब आया था, अधिनियम दोस्तों 1992 में आया था। कब आया था, अधिनियम की बात करेंगे तो अधिनियम दोस्तों 1992 में आया था। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में शब्द विशेषण कौन है, तो प्रवासी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रवासी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता। देखिए अगर हम लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश की वरीयता की क्रम देखेंगे ना, तो ये दोस्तों कितना है, 6ठे नंबर पे है। और इसके समान किसको दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है। क्या बोलेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष का। अगर हम लोग भारतीय यहाँ पर अगर बात करेंगे, ये जो आपका वरीयता क्रम है, यहाँ पर से आपका सवाल कभी कभी पूछ देता है, इसको 2-4 गो को एकदम आपको नाम याद रखनी है। पहला सबसे पहले कौन हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति हो जाएंगे। पहले क्रम पे कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति। दूसरे पे आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग तीसरा पे बात करेंगे तो वो आपका कौन हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। अगर हम लोग चौथा पे बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा राज्यों का राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यों का याद रखनी है, स्टेट का दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट हो जाएंगे, गवर्नर। ठीक है, स्टेट गवर्नर हो जाएंगे राज्य का जहां भी है। उसके बाद पचमा में याद रखनी है, पचमा में आपका हो जाएगा भूतपूर्व। क्या बोलेंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति आपका हो जाएगा। एक आपका 5 का क भी होता है, 5 के क में याद रखनी है कौन हो जाएंगे, उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, उप प्रधानमंत्री आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद छठा में अभी तुरंत हमने बताया क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से याद रखनी है मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। और मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ यहाँ पर से कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और एक आपको याद रखनी है, 7वां में भूतपूर्व जो है आपका पीएम भी आता है, और एक आपका जो आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का जितना भी मंत्री होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और 7 के क में जो शामिल किया गया है वो भारत रत्न जिसको जिसको मिला है उस व्यक्ति को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां तक आपको याद रखनी है, यहां से आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डल झील स्थित है, तो डल झील दोस्तों कहां पर है, श्रीनगर में हो जाएगा। और ये एक प्रकार का मीठा झील है। क्या है दोस्तों, मीठा झील हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर से अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर किसकी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे मीठा जल, क्या बोलेंगे, भारत का सबसे, क्या बोलेंगे, भारत का सबसे मीठे जल कौन हो जाएंगे, मीठे आपका पानी का झील हो जाएगा दोस्तों, याद रखनी है, वो आपका हो जाएगा बुलर झील। कौन बोलेंगे, बुलर झील हो जाएंगे। और वहीं अगर आपको विश्व में पूछेगा, विश्व में अगर पूछेगा सबसे मीठा पानी का झील कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा सुपीरियर झील। क्या बोलेंगे, सुपीरियर झील हो जाएंगे। ठीक है, और यहीं पर अगर खारे पानी का झील पूछेगा, खारे पानी का झील विश्व में पूछेगा, तो विश्व में आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है कैस्पियन सागर हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, कैस्पियन सागर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मीठे जल भारत में अगर पूछेगा, भारत के संदर्भ में खारा जल पूछेगा, तो वो आपका याद रखनी है चिल्का झील हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चिल्का झील हो जाएंगे, लैगून झील इसको माना जाता है। और एक खारे पानी का झील पूछेगा तो सांभर झील, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो ये सभी बातों को एकदम आपको ध्यान देनी है, यहाँ से आपका सवाल ज्यादातर पूछा जाता है कि कौन झील किस राज्य में है। ठीक है, और जितना झील में ताल लगा होगा, जैसे नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, ये सब जो है सभी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है, तो बाउलिंग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बाउलिंग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। चंपारण सत्याग्रह प्रथम भूख हड़ताल था, नहीं दोस्तों, ये दोस्तों प्रथम बोल सकते हैं, भारत का प्रथम दोस्तों सत्याग्रह था। क्या बोलेंगे, भारत का प्रथम सत्याग्रह कौन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। खेरा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन था, बिल्कुल ठीक है। अहमदाबाद मीर मर्दुल हड़ताल दोस्तों सत्याग्रह का पहला प्रयोग नहीं था, बल्कि ये प्रथम बोल सकते हैं भूख हड़ताल था। क्या बोलेंगे, भूख हड़ताल हो जाएगा। यहाँ पर से राइट आंसर की बात करेगा कौन सुमेलित है, केवल दोस्तों आपका 2 सुमेलित हो जाएगा। और ये सभी घटना जो चंपारण सत्याग्रह कब होता है, 1917 में होता है, और ये दोनों जो आपका 1918 में होता है। अब पूछेगा पहले कौन आता है, तो पहले अहमदाबाद होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन रचनाओं पुस्तकों में मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला गया है, तो मुद्रा राक्षस, ये हो जाएगा बिरथक थामंजरी,
कथाश्रित सागर और अरसा सभी में हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है विशाख दत्त हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, विशाख दत्त हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कथाश्रित सागर कौन हो जाएगा, सोमदेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सोमदेव। अर्थशास्त्र का कौन हो जाएगा दोस्तों, कौटिल्य हो जाएगा। क्या बोलेंगे, कौटिल्य, या तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों, चाणक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चाणक्य। अगर हम लोग बृहतक थमंजरी की बात करेंगे, बृहत थमंजरी कौन हो जाएगा, छमेंद्र इसका नाम है। क्या बोलेंगे, छ अक्षो अक्षो में छमेंद्र, ठीक है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से सभी में जो है मौर्य काल के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाधियों स्थलों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है उपयुक्त में से कौन नई दिल्ली में स्थित नहीं है। देखिए विजय घाट दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री का है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है, दिल्ली में है। कहाँ पर होगा, दिल्ली में। किसौन घाट दोस्तों चौधरी चरण सिंह का है, तो ये भी दिल्ली में है। महाप्रयान घाट दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, महाप्रयान घाट जो हो जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद का, और ये पटना में ही है। कहाँ पर है, पटना में। और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का है, ये गुजरात के अहमदाबाद में। तो यहाँ पर से कौन कौन हो जाएगा, दो, एक और दो दोस्तों है। और नहीं पूछ रहा है तो 3 और 4 नहीं होगा। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक आपको याद रखनी है राजघाट। क्या बोलेंगे, राजघाट। उसके बाद आपको पूछा जाता है चैत्रा भूमि। क्या पूछा जाता है, चैत्रा भूमि पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे शांति घाट। क्या बोलेंगे, शांति घाट पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग शांति घाट की बात करेंगे, शक्ति स्थल। क्या पूछा जाता है, शक्ति स्थल भी पूछा जाता है, ठीक है। और एक अगर हम लोग बात करेंगे शक्ति स्थल हो गया, और एक आपका कर्म भूमि। क्या बोलेंगे, कर भूमि। इतना को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर दिया है और उसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग राजघाट की बात करेंगे तो ये किसका है, महात्मा गांधी जी का है। क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी जी का, नई दिल्ली में है। चैत्रा भूमि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। किसका है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और ये कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। और ये आपका कहाँ पर है, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। शांति घाट की बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का। और ये भी नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। शक्ति स्थल अगर हम लोग बात करेंगे तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ये भी नई दिल्ली में। कर्म भूमि की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा का। किसका बोलेंगे, शंकर दयाल शर्मा का हो जाएगा। और ये भी आपका नई दिल्ली में। तो इतना को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र से, तरल का पदार्थ का बोल देगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मानते हैं, तो याद रखनी है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। ग्रेवोमीटर से अगर हम लोग ग्रेविमीटर से बात करेंगे तो ये दोस्तों इसमें गुरुत्वाकर्षण को मापते हैं। क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण को मापते हैं, ठीक है। और अगर बात करेगा फाइडोमीटर से हम लोग क्या मानते हैं, समुद्र की गहराई को मापते हैं। क्या बोलेंगे, समुद्र की गहराई को मापते हैं, ठीक है। एक आपका ज्यादातर बिहार दरोगा पूछता है, याद रखनी है ओडोमीटर। क्या बोलेंगे, ओडोमीटर। ओडोमीटर में क्या मापते हैं, तो याद रखनी है दूरी को मापते हैं। क्या बोलेंगे, दूरी को मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अवर्णीय बक्षों के विभाजन की घटना को क्या कहते हैं, तो विक्षेपण कहा जाता है। अपवर्तन एक प्रकार का झूठी घटना हो जाएगा। जैसे बोल सकते हैं पानी में दोस्तों सिक्का का उड़ा हुआ, सिक्का का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होना, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों किसके कारण है, अपवर्तन का। और कहीं भी रंग का घटना दिखेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन की घटना हो जाएगा। क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन का घटना हो जाएगा। और कहीं चमकने की अगर बात होगा, याद रखनी है हीरा का चमकना, मृग मिर्च का, ये सब दोस्तों याद रखनी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। कौन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना हो जाता है। ये सभी यादों को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया। देखिए इसका जब कोई भी सोचेगा ना तो सोचेगा विश्व पर्यावरण दिवस, लेकिन याद रखनी है रक्षाबंधन के दिवस पर। और रक्षाबंधन कब था, याद रखनी है 9 अगस्त को था। कब था दोस्तों, 9 अगस्त को। याद रखनी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतलब कि पटना स्थित, याद रखनी है राजधानी में वाटिका, क्या बोलेंगे, वाटिका में एक पैर को रखा, राखी बांध कर रखा। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, उसी दिन से ये दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है, आईआरसीटीसी और आईआरसीटी, ठीक ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रेलवे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की ज्ञात करें। देखिए ये तो 3 हो गया दोस्तों, ये भी 3 हो गया, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 एक 7 हो गया और एक 8 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद देखिए एक जो है यहाँ से बनेगा, ठीक है। 8 जो है एक यहाँ से बनेगा 9, और ये दोस्तों यहाँ से बनेगा तो एक हो जाएगा आपका, एक और जुड़ जाएगा 10 हो गया। उसके बाद याद रखनी है एक आपका पूरा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक जो आपका बनेगा ये वाला एक बनेगा, एक ये वाला बनेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों, एक और जुड़ जाएगा। और एक दोस्तों आपका ये वाला भी बनेगा तो ये हो जाएगा ये। तो 9 एक 10 एक 11 एक 12 एक 13 हो जाएगा। और दोस्तों आपका 3 किधर, 3 और आपका बनेगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं
3 जो है आपका और बनेगा, 3 जो है देखिए, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, ठीक है, और एक दोस्तों आपका ये वाला बनेगा। तो 13 3 कितना हो जाएगा, 16 है, 16 आप लोग देख लीजिएगा, ये तो बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भूगर्भ की संरचनाओं के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टान, अगर बिहार की बात करेगा सबसे, तो राजगीर एवं मुंगेर स्थान क्षेत्र का चट्टान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजगीर एवं मुंगेर स्थान का क्षेत्र हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीयों का पठार पूछा जाता है। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीयों का, याद रखनी है, प्रायद्वीपीयों का पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, और बिहार के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई तैयारी सूचकांक में प्रकाशन कौन करता है। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करते हैं। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे विश्व बैंक, ये दोनों का मुख्यालय की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर, तो संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। किसके सिफारिश पर किया गया था दोस्तों, संथानम सिपिनिस के सिफारिश पर किया गया था। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था, 1964 में किया गया था। और अभी इसका वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे, याद रखनी है, प्रवीण कुमार। क्या बोलेंगे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। और इसी के उपलक्ष्य थोड़ा दिन पहले जो दोस्तों किया गया था, सीबीआई का भी गठन किया गया था। और सीबीआई का अध्यक्ष याद रखनी है, प्रवीण सूद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रवीण कुमार सूद हो जाएंगे। तो इस दोनों को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, याद रखनी है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्या बोलेंगे, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य याद रखनी है किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर हम लोग रघुराजन कमेटी की बात करेंगे तो रघुराजन कमेटी कब आता है, 2007 में आता है। और इसके द्वारा जो है, याद रखनी है, मतलब कि बोल सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बढ़ाव को इसमें शामिल किया गया था। और प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था, 1966 में आया था। कब आया था, 1966 में। इसका अध्यक्ष कौन था, मोरारजी देसाई था। और देश की, याद रखनी है, प्रशासनिक जांच करना दोस्तों और पुनर्गठन पर निर्माण करना इसका मतलब बोल सकते हैं मुख्य विशेषता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है, तो ये हडसन नदी के तट पर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, हडसन नदी के तट पर हो जाएगा। और ये कहाँ की नदी है, तो अमेरिका की है। कहाँ का है दोस्तों, अमेरिका है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे। देखिए, नौजवान सभा का गठन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1926 में किया गया था। और कहां पर किया गया था दोस्तों, पंजाब में किया गया था। और इसमें किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है, एक आपका हो जाएगा भगत सिंह हो जाएंगे। दूसरा की बात करेंगे तो हमने कई बार बताया है, यशपाल हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा की बात करेंगे तो आपका छबील दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, छबील दास। तो राइट आंसर चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद आपका क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 ईस्वी में क्या किया गया था, HSRA का गठन किया गया था। क्या बोलेंगे, HSRA का गठन किया गया था। याद रखनी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता काशयुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि में भारत के दक्षिण पश्चिम में, नहीं दोस्तों, सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र में थी। ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता के मोगोलियाड प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा रहते थे। तो ये भी गलत हो गया। मोगोलियाड दोस्तों प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा नहीं रहते थे, बल्कि कौन रहते थे, भूमध्य सागरीय। क्या बोलेंगे, भूमध्य सागरीय लोग दोस्तों ज्यादा रहते थे। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार दैमाबाद तक है। तो ये गलत सही हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं गलत कथन का चयन करें। गलत कथन कौन हो जाएंगे, 1 और 2 दोस्तों गलत कथन है। प्रश्न को पूरी तरह से बनिए, उसके बाद बनाइए, आपका टोटल क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो यहाँ पर से याद रखनी है, सिंधु घाटी सभ्यता का 4 स्तर है। अगर हम लोग पूर्वी भाग की बात करेंगे, यहाँ पर उत्तरी हो जाएगा, ये दोस्तों आपका पश्चिमी हो जाएगा, और ये आपका दक्षिणी हो जाएगा। दक्षिणी में दोस्तों तभी तुरंत अपने पढ़ा क्या हो जाएगा, दैमाबाद हो जाएगा। और दैमाबाद आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, पूर्वी में हो जाएगा, याद रखनी है, आलमगीरपुर। क्या बोलेंगे, आलमगीरपुर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, यूपी में है, और ये हिंडन नदी के तट पर है। उत्तर में आपका हो जाएगा मांडा। मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और अगर पश्चिम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सुतका कंडोर। क्या बोलेंगे, सुतका गेंडोर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर है, आपका बोल सकते हैं कि पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जातिगत गणना की शुरुआत किस तिथि से की गई थी। जातिगत गणना दोस्तों 7 जनवरी 2023 को किया गया था। और एकमात्र राज्य है जातिगत जनगणना करने वाला, वो कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, 7 जनवरी 2023। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये हो जाएगा गुंटर ब्लो स्चेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह कौन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर अधातु की बात करेगा, कमरे से 2 प्रश्न आपको बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम पूछा जाता है। अगर हम लोग अधातु की बात करेंगे और एक आपका होता है धातु। ठीक है, अगर अधातु में पूछेगा तो कमरे के द्रव अवस्था में तो वो हो जाएगा ब्रोमीन, और धातु की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा पारा, जिसको हम लोग Hg से डिनोट करते हैं, और इसको दोस्तों Br से डिनोट करते हैं। ये दोनों को एकदम ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो
जाएंगे। आगे की बात करेगा, इंसुलिन स्रावित होता है। अगर हम लोग इंसुलिन की बात करेंगे, ये दोस्तों पेंक्रियाज अंगनाशय के याद रखनी है, बीटा सेल से होता है। किससे होता है? बीटा सेल से होता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अगर बीटा सेल से इंसुलिन के प्रयास में तीन दोस्तों हार्मोन स्रावित होते हैं, एक आपका होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा, या इसी को बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग अल्फा से बात करेंगे तो ये कौन होता है? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। क्या बोलेंगे? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, और अगर हम लोग बीटा से बात करेंगे तो यहाँ पर से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे गामा से या डेल्टा से, तो ये होता है सोमेटोस्टेटिन। क्या बोलेंगे? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है, जो कि याद रखनी है घाव भरने में दोस्तों सबसे ज्यादा सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों डी ये हो जाएगा डेयरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां कड़ाकर्णी था। और इसको जो दोस्तों याद रखनी है, टोडरमल जो था, याद रखनी है टोडरमल, टोडरमल और मुबारिज खां के दोस्तों नेतृत्व में दोस्तों इसको युद्ध में पराजय होना पड़ा था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अफगान शासक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका कौन था दोस्तों? संस्थापक शेरशाह था। शेरशाह दोस्तों एक पहला अफगान शासक था, जो कि याद रखनी है दिल्ली का सल्तनत का दोस्तों क्या बना था? शासक बना था। क्या बना था? शासक। और शेरशाह सूरी का याद रखनी है मकबरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। कहाँ पर है दोस्तों? सासाराम में। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अगर हम लोग सार्क की बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे सार्क का। ठीक है दोस्तों, सार्क का अगर बात करेंगे तो इसका गठन कब किया गया था? 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है काठमांडू में हो जाएगा, नेपाल का काठमांडू में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इसका जो फुल फॉर्म कभी कभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखनी है साउथ एशियन। क्या बोलेंगे? साउथ एशियन होता है। उसके बाद होता है एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या बोलेंगे? रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर देश की बात करेंगे तो इसमें टोटल 8 देश दोस्तों शामिल है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हो जाएंगे? तो एक आपका हो जाएगा भारत, उसके बाद हो जाएगा नल्ला पाकिस्तान, उसके बाद हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों? अफगानिस्तान हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग अफगानिस्तान के बाद आपका हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। उसके बाद आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या बोलेंगे? बांग्लादेश हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया। और अगर हम लोग बात करेंगे इसमें कौन आपका हो जाएगा? आपका हो जाएगा नेपाल। कौन हो जाएगा दोस्तों? नेपाल हो जाएगा। और एक आपका हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा दोस्तों? भूटान। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पुर गया दोस्तों। यही 8 देश दोस्तों शामिल है। तो यहाँ पर से देखिए तिब्बत दिया है, जो कि तिब्बत आपका शामिल नहीं था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है? 122 दोस्तों ये याद रखनी है कार्यवाही और वैधता की जांच के लिए है। अगर संसद की भाषा की बात करेंगे तो ये भारतीय संविधान के 120 में। कहाँ पर है दोस्तों? भारतीय संविधान का 120 क्या बोलता है कि याद रखनी है कि संसद में प्रयोग जाने वाली भाषा से दोस्तों संबंधित है। और याद रखनी है हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम में होगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अंग्रेजी अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में बोलने का भी अधिकार इसमें दोस्तों प्रदान किया गया है। अगर हम लोग संसद सदस्यों का विशेषाधिकार की बात करेंगे तो 105 हो जाएगा। और संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करेंगे यानी बजट का, तो 112 में हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर संसद की बात करेंगे, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के 79 में है। इसका 2 सदन है, एक आपका लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, और अंग पूछेगा तो अंग कितना हो जाएगा? अंग 3 हो जाएगा। और एक लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा, और एक आस में क्या जुट जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति जुट जाएगा। तो पूरे प्रश्नों को एकदम ध्यान से बनानी है। चलिए, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन का दिशा क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। और याद रखनी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों अपना क्या है? पृथ्वी घूरती है, जिसके कारण याद रखनी है आपका परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ? तो आर्लियस वंश का हुआ। किसका हुआ दोस्तों? आर्लियस वंश का दोस्तों सत्ता स्थापित हुआ। और जुलाई 1830 की अगर हम लोग बात करेंगे, जुलाई 1830 में याद रखनी है उस समय आर्यन वंश का राजा की बात करेगा तो वो कौन हो जाएगा? चार्ल्स डैश हो जाएगा। चार्ल्स याद रखनी है 10 के नाम से जाना जाता है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की क्रांति कब होता है दोस्तों? 1789 से लेके 1799 तक होता है। और फ्रांस के क्रांति के समय यहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लुई 16वां हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर करना है अबुल फजल दोस्तों क्या हो जाएगा? अकबरनामा, या इसी को बोलते हैं, याद रखनी है आईने अकबरी भी इसी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो एक का हो जाएगा बी। उसके बाद इनायत खान ने दोस्तों शाहजहांनामा लिखा है, तो ये हो जाएगा डी। अब्दुल हमीद लाहड़ी के द्वारा याद रखनी है पातशाहनामा लिखा गया, तो ये हो जाएगा एक। और फैजी जो दोस्तों अलबरूनी के साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, तो ये हो जाएगा सी।
बी डी ए सी देखिए कहाँ पर है, BDAC ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो नमक का घोल दोस्तों एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, ठीक है। चलिए ये देखिए रीजनिंग का सवाल है, 6 गुना 6 की जगह 36, 6 गुना 3 की जगह 18, 8 गुना 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जितने भी दोस्तों याद रखनी है नोवेल गैस है, कितने बोलेंगे? नोवेल गैस जितने भी हैं उसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है याद रखनी है, पूरा है अष्टक नियम, लेकिन एक जो है हीलियम है अपवाद में, याद रखनी है हीलियम में दोस्तों मात्र कितना बाहरी इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा फुल्ली ये जो शुरू किया है, तो ये किसके द्वारा? रूपी 112 के द्वारा। और इसमें दोस्तों 5000 से राशि से आप जो है 1 लाख तक राशि का ट्रांसफर या आयात निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है? तो एयरटेल और जियो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एयरटेल और जियो हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे स्पेस एक्स जो किसका कंपनी है, याद रखनी है एलन मस्क का, क्या बोलेंगे? एलन मस्क का दोस्तों ये कंपनी हो जाएगा। और इसने जो अमेरिका में एक पार्टी का निर्माण किया जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन पार्टी, क्या बोलेंगे? अमेरिकन पार्टी हो जाएगा। और आने वाला समय में ये दोस्तों दुनिया पर राज करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से ध्यान से समझिए, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सर्वोत्तम है। देखिए 7 से कितना बढ़ा दोस्तों? 4 बढ़ा। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। और यहाँ से कितना बढ़ा? 9 बढ़ा। तो 11 9 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या जो किया गया है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। और 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए शीशम, सागवान व महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सॉरी ए हो जाएंगे। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किस राज्यों में लागू नहीं होता? देखिए पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 1900 बोल सकते हैं 92 के द्वारा आया, लागू हुआ 1993 में। और सबसे जो पहला बना वो दोस्तों कौन बना? 2 अक्टूबर को नागौर, राजस्थान का नागौर बना। और फिर बोल सकते हैं 10 अक्टूबर को कौन बना? आंध्र प्रदेश का बोल सकते हैं महबूब नगर बना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेगा, पूछ रहा है कि कौन कौन राज्य ऐसा है जो कि दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर से याद रखनी है नमामि, क्या बोलेंगे? नमामि आपको याद रखनी है। तो 9 से आपका हो जाएगा नागालैंड, क्या बोलेंगे? नागालैंड हो जाएगा। मौ से आपका हो जाएगा मेघालय, क्या बोलेंगे? मेघालय हो जाएगा। और मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। तो इसको याद रखनी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान देनी है। चलिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पर दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम में। और टीपू सुल्तान का ही कहना था कि याद रखनी है 100 दिन भेड़ियों के जीने के अलावा है कि एक दिन दोस्तों जिए लेकिन शेर की तरह जिए, ठीक है। टीपू सुल्तान याद रखनी है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1799 में जो किया गया, इसमें दोस्तों ये मारा गया, क्या दोस्तों? मारा गया। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और मैसूर में दोस्तों याद रखनी है स्वतंत्र सेना की स्थापना जो किया था वो किसने किया था? हैदर अली ने किया था। और हैदर अली का ही पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान था। लेकिन हैदर अली ने भी याद रखनी है आधुनिक शस्त्रागार जो बनाए थे वो कहां पर बनाए थे? डिंडीगुल में। और डिंडीगुल कहां पर बनता है? तमिलनाडु में। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में सदस्यों को बजट पर बहस, देखिए बजट से जो यहाँ पर सवाल पूछेगा अधिनियम में 3 प्रकार का, अगर पूछेगा बजट दोस्तों, बजट पर दोस्तों बहस पूछा जाता है, ठीक है। बजट पर दोस्तों जो बहस करने का अधिनियम दिया वो कब दिया? 1892 में। फिर दोस्तों एक आता है अधिनियम 1909 में। 1909 में क्या बोला? बजट पर दोस्तों बहस के साथ साथ इसमें दोस्तों बोल सकते हैं प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्या बोलेंगे? प्रश्न आप पूछ सकते हैं। उसके बाद 1919 का अधिनियम आया, इसमें दोस्तों बोला गया कि बजट पर दोस्तों अब क्या कर सकते हैं? आप मतदान कर सकते हैं। तो ये तीनों घटनाओं को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल आपको पूछा जाता है। चलिए ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करता, देखिए ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, जैसे जैसे ध्वनि बढ़ेगा दोस्तों उसका तरंग दैर्घ्य बदलता जाएगा, लेकिन आवृत्ति दोस्तों वही रहेगा। तो आवृत्ति दोस्तों इस पर नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो कोनिया बेग पर दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों इससे कोई भी रिलेटेड नहीं है, तो कोनिया बेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम ने रोटी खाई है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए शेरशाह द्वारा जारी सिक्कों में कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए सोना दोस्तों, सोना को इसमें जो बोला गया था वो क्या बोला गया था? अशरफ बोला गया था, ठीक है। चांदी को क्या बोला गया था दोस्तों? रुपया बोला गया था, ठीक है। और तांबा को जो बोला गया था दाम बोला गया था। यहाँ पर से कोई नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। निक्स जो बोला जाता था दोस्तों गुप्त काल में सोना के सिक्का को निक्स बोला जाता था, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और ये कहाँ पर है दोस्तों? एमपी में है, शिवपुरी जिले में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, ये सभी जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भागर में दोस्तों भारत में जो टाइगर रिजर्व आया वो कब आया? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया, और उस समय दोस्तों सरकार किसके द्वारा लाया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। और पहला जो टाइगर रिजर्व बनाया गया वो किसको बनाया गया था? तो जिम कॉर्बेट को। किसको दोस्तों? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? तो याद रखनी है, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली से कई सारी घटना है, जैसे अगर आपको पूछेगा आदि महोत्सव कहाँ पर किया गया? विश्व पुस्तक मेला पूछेगा, याद रखनी है, विश्व पुस्तक मेला पूछेगा। याद रखनी है 2+2 वार्ता जो किया गया कहाँ पर किया गया? अगर आपको पूछेगा याद रखनी है रायसीना बैठक जो किया गया कहाँ पर किया गया? तो यहीं पर उत्तराखंड रईसा जहाज है, दोनों पर दोस्तों याद रखनी है समान सिविल संहिता दोस्तों लागू किया गया। क्या बोलेंगे? समान सिविल संहिता दोस्तों लागू किया गया, और अभी गुजरात भी दोस्तों करने वाला है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए, वन की, कृषि की, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक है। गैस, जल, विद्युत आपूर्ति, ये सब दोस्तों सेकंड हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो ये नहीं हो जाएगा प्राथमिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए, संवैधानिक निकाय जो होगा, जो दोस्तों आपके अनुच्छेद में होगा, अगर वस्तु एवं सेवा कर की बात करेंगे तो 101 संविधान के संशोधन के द्वारा इसको दोस्तों 246 का ए में जोड़ा गया, ठीक है। अगर अनुसूचित जातियों के लिए बात करेगा 338 में हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों 338 के बी में है, ठीक है। और अगर बात करेगा नीति आयोग, नीति आयोग दोस्तों संवैधानिक आयोग नहीं है। नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों इसका गठन किया गया था योजना आयोग का 1950 में, और इसी के जगह पर दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है, और इसका गठन जो किया गया याद रखनी है 1 मार्च बोल सकते हैं, सॉरी 1 जनवरी बोल सकते हैं 2015 को किया गया, ठीक है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में अगर इसका आपको सीईओ पूछ दे तो याद रखनी है कौन हो जाएगा? बी आर सुब्रमण्यम हो जाएंगे, बी आर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और इसका उपाध्यक्ष भी पूछ देता है, उपाध्यक्ष याद रखनी है कौन हो जाएगा? सुमन बेरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र लोकसभा को अध्यक्ष को देता है, तो यही गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग दोस्तों किसको देगा? सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को दे, सुप्रीम कोर्ट के बोल सकते हैं, सॉरी राष्ट्रपति अपना अति जो दोस्तों किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाएगा वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, तो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? ये आपका यूरोप हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? यूरोप। और यूरोप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इससे एक छोटा महाद्वीप है, और सबसे दोस्तों छोटा बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप महाद्वीप है। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए, जिनमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था? कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जो हुआ दोस्तों कलकत्ता में हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसमें स्वदेशी की बात किया गया, स्वशासन का, राष्ट्रीय शिक्षा। देखिए, पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। कहां पर किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मैथ का है। एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब बोल सकते हैं उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, तो 100 था, ये 35% अधिक हुआ तो 135 हो गया। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, मतलब इस पर 20% छूट देगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 108 हो जाएगा घट के, ठीक है। इसका जब निकालिएगा तो 432 में बेचा गया, तो इसका वैल्यू 432 दिया गया है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो 4 गुना 100 क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। जिस तरह से भी आप बना सकते हैं। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामपो, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वंशागति में क्रोमोजोम बात के सिद्धांत प्रस्तुत किया सटन एवं बाबोरी ने, ठीक है। अनुवंशिकता का पिता किसको बोलते हैं? मेंडल को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किया है? ये आंध्र प्रदेश के, याद रखनी है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में दोस्तों करने की घोषणा किया था। देखिए, जो आंध्र प्रदेश का गठन दोस्तों भाषाई आधार पर मांग था, उसमें दोस्तों याद रखनी है श्री मल्लू ने दोस्तों 58 दिन भूख हड़ताल किया था। क्या बोलेंगे? 58 दिन भूख हड़ताल किया था, जिनसे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अमरावती में इनका 58 फीट ऊंचा प्रतिमा दिया गया, और इसी के याद रखनी है मृत्यु के बाद 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। चलिए,
चिनाब और झेलम नदियों के बीच दोस्तों तो चार्ज हो जाएगा। बाड़ी को क्या बोलते हैं, ब्यास और रावी, क्या बोलेंगे, ब्यास और रावी हो जाएगा, ठीक है। और बिस्त की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ब्यास और सतलज, क्या बोलेंगे, ब्यास और सतलज नदी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो बिस्त दोआब बोलते हैं। रचनाओं का याद रखनी है, रावी और चिनाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रावी और चिनाब नदी के याद रखनी है, उद्गम क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो रचनाओं दोआब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के विपक्ष के नेता, हमने बताया था विपक्ष के नेता दर्जा प्राप्त करने के लिए 1/10 भाग, ये भी दोस्तों 1275 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था, तो पटना में किया था। कहां पर किया था दोस्तों, पटना में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस अधिक निकलती है, तो अमोनिया निकलेगा, क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के फटने, दूध जैसे ही आया तो लेक्टो याद रखनी है, लेक्टिक टार्टिक इमली में हो जाएगा, ठीक है। ब्यूट्रिक अम्ल दोस्तों आपका मक्खन में पाया जाता है, कहां पर, मक्खन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल हैं, तो 58 द्वीप है। चागोस द्वीप जो किस महासागर में है दोस्तों, हिंद महासागर में, हिंद महासागर की याद रखनी है, लक्षद्वीप में, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है, 118 हो जाएगा, ठीक है। और पहले कितना था 2024 में दोस्तों, 126 था। टोटल देश की बात करेगा तो 147 है। और प्रथम स्थान पर अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों, फिनलैंड हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, 18 27 68 का चौथा समानुपाती क्या हो जाएगा, तो सेकेंड और थर्ड, ठीक है। 27 गुना 68 और बटे दोस्तों क्या करना है, 18 करना है, तो 9 9 तिया 27 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 34 बार में, 34 गुना 3 कीजिएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, 102 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अलंकृत हाथी, वर्गाकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, ये सब दोस्तों कहां पर हो जाएगा, चंद्रहुद्रो में हो जाएगा। कहां पर, चंद्रहुद्रो का खोज किसने किया था, तो याद रखनी है एर्नेस्ट हेके, एर्नेस्ट याद रखनी है हेके ने किया था, एर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया था। हड़प्पा में दोस्तों याद रखनी है, यहाँ पर जो समाधान को जलाने का परंपरा मिला था, मोहनजोदड़ो से याद रखनी है, विशेष अन्नागार, स्नानागार, ये सब दोस्तों कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये मछली हो जाएगा, मछली एक प्रकार का बोल सकते हैं दोस्तों, एगोड़ा 3 है दोस्तों, एगोमोटा 3 है, जिस जो कि एक प्रकार का फैटी एसिड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलाना है, कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में घग्गर नदी पर। चनहुद्रो दोस्तों कहां पर हो जाएगा, तो याद रखनी है सिंधु नदी पर हो जाएगा। रंगपुर दोस्तों कहां पर हो जाएगा, भादर नदी पर हो जाएगा। और रोपर आपका कहां पर हो जाएगा, पंजाब में सतलज नदी। 2 1 4 3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ प्रवर्तन निदेशालय की अगर हम लोग बात करेंगे, इनका गठन कब किया गया था, 1956 में, तो 1 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संयोजन ये दोस्तों कब किया गया था, 2003 में, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार ये 1993 में किया गया था, तो ये हो जाएगा 2। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग दोस्तों ये किया गया था, प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में किया गया था, तो यहाँ पर दोस्तों 1 हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका 4 में हुआ था, राष्ट्रीय बाल मत, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर और आमतौर पर किस आम नाम के लिए जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है दोस्तों, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने किस यात्री ट्रेन का हाईजैक किया था, तो ये जाफर एक्सप्रेस का किया था। किसका किया था, जाफर एक्सप्रेस का किया था, ठीक है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा किया है, अंग्रेजी। और याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे अमेरिका, अमेरिका दोस्तों किससे बाहर हो गया है, WHO से दोस्तों बाहर हो गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए दो अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है, तो इसको हम लोग मान लेंगे 19x प्लस दोस्तों 19y, ठीक है। उनका योग 152 है, तो बराबर 152 कर देंगे। अगर हम लोग 19 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 19 से कट जाएगा 8 बार में। अब 8 को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, 4 4 में लिख सकते हैं और 5 3 में लिख सकते हैं। तो हम तो दोस्तों इसको नहीं मान सकते हैं, 4 4 को तो हम नहीं मान सकते हैं, तो ये 5 3 दोस्तों जिसका एलसीएम 1 आए, सॉरी जिसका एचसीएफ 1 आए वही दोस्तों हम लोग लेते हैं। तो ये 5 3 है, तो 5 3 का यहाँ पर पूछ रहा है अंतर, तो 5 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 गुना 19 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 38 आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लास्टिक्सॉक्सिन सॉरी एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, तो ये कवक से फंगस के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका किसमें उपस्थित है, संवहन उत्तक में हो जाएगा। जो आपका तरल लिक्विड पदार्थ है उसको संवहन उत्तक बोलते हैं, जैसे आपका ब्लड हो जाएगा, ब्लड के भांति ही व्हाइट पदार्थ का, लफलफे पदार्थ का दोस्तों कौन होता है, लसिका होता है, ठीक है। चलिए आलू का कंद एक रूपांतरित है, तना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में किसके द्वारा भारत में एक अग्रणी प्रौद्योगिकीकरण राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना किया गया, तो ये दोस्तों किसके द्वारा, तो याद रखनी है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी था, उसका नाम दोस्तों श्री विजयपुरम कर दिया। क्या कर दिया, श्री विजयपुरम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर से याद रखनी है स्वराज दोस्तों ये नील द्वीप जो है, शहीद द्वीप का नाम क्या रखा, याद रखनी है नील द्वीप। और स्वराज द्वीप याद रखनी है, इसको हेवलॉक द्वीप क्या
बोलते थे। हेवलॉक द्वीप जो था दोस्तों उसका नाम बदल के क्या रख दिया, स्वराज द्वीप। और याद रखनी है एक जो बोस द्वीप था दोस्तों, याद रखनी है बोस द्वीप भी नाम रखा है रॉस द्वीप का, ठीक है। ये भी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा भोजन अंतःग्रहण कूटपात के माध्यम से करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी, तो ये एलिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर अगर जो होता है दोस्तों लाल शैवाल जो होता है उसी से दोस्तों प्राप्त होता है। लेमिनेरिया एक प्रकार का भूरा शैवाल है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। सारगासम दोस्तों ये समुद्र में रहता है, और जितने भी शैवाल हैं दोस्तों वो किस में आते हैं, थैलोपेटा समूह में आते हैं। तो आज हमने 100 प्रश्न का आपको करवा दिया। इसका आपका नंबर बताना है कि आपका कितना नंबर आया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी आपके लिए डेली लेके आ पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।